तो आज हम प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेयर, वन बाय वन तरंगे चलेगी तो वो इंटरफेयर करती हुई क्रॉस होती हुई आगे आगे बढ़ेगी, तो इसको कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरफेरेंस के रूप में। तो प्रारंभिक रूप से पूर्व ज्ञान के रूप में 11th में भी अध्ययन किया था तरंगों में, तो उसी को कंडीशन को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रकाश का व्यतिकरण और इंटरफेरेंस के बारे में जानते हैं। जैसे दो कला संबंध तरंगे, इसमें स्रोत जो लेते हैं वो कला संबंध लेते हैं। कला संबंध के बारे में अध्ययन किया था। कलांतर जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, जैसे लेजर लाइट, मेजर लाइट। तो ये कलांतर निश्चित वाली स्थिति होती है। कलांतर चेंज हो जाए, असंबंध में आ जाता है, तो टोटल लेसन है वो कला संबंध पे आधारित है। तो दो कला संबंध तरंगे ले ली, जैसे लेजर लाइट ले ली, मेजर लाइट ले ली, तो कलांतर निश्चित रहेगा। तो दो कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में साथ साथ चलेगी और लास्ट में जाके वो जुड़ जाएगी, अध्यारोपित हो जाएगी। जब दो कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में, तो मुख्य शर्त के रूप में हो गया कला संबंध स्रोत होना चाहिए, यानी कलांतर चेंज नहीं होना चाहिए। तो दो कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में, एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल रेखा होगी, एक ही दिशा में आगे चल रही है। तो दो कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में, एक ही सरल रेखा पर एक ही दिशा में चल रही, सरल रेखा भी एक ही है, संचरित होती है, अध्यारोपित होती है। तो परिणामी तरंग का जो आयाम होता है, आयाम का मतलब अधिकतम विस्थापन, ये धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, तो परिणामी तरंग का आयाम कुछ बिंदुओं पर अधिकतम हो जाता है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता के इस असमान वितरण को प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। आगे अध्ययन करेंगे गणितीय विश्लेषण में कि तीव्रता जो होती है वो आयाम से ही प्राप्त होती है। आयाम का मतलब तरंग का अधिकतम विस्थापन, न्यूनतम विस्थापन। तो तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती आगे अध्ययन करेंगे गणितीय विश्लेषण में पूरा। और ये जो भाग 11th में भी अध्ययन किया था तरंगों के अंदर, तो पूर्व ज्ञान पे आधारित भी है और इसमें भी प्रश्न आता ही आता है। तो ये पूरा एक निबंधात्मक प्रश्न बन जाता है आगे। तो प्रकाश का व्यतिकरण, जब दो कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर संचरित होती हुई अध्यारोपित होती है, तो परिणामी तरंग का आयाम कुछ बिंदुओं पर अधिकतम हो जाता है, कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाता है। तो ये असमान वितरण हो गया है, या रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पुनः वितरण हो गया। तो प्रकाश की तीव्रता के इस असमान वितरण को व्यतिकरण कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो व्यतिकरण की कुछ आवश्यक शर्तें होती है। कई बार 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, 2 नंबर का पूछा जाता है, व्यतिकरण की शर्तें लिखिए। तो बहुत सारी शर्तें, उसमें कुछ शर्तों को याद रखा जा सकता है, बहुत ही ईजी है। सबसे तो जो परिभाषा में कहा है, अभी भी कहा है, दोनों स्रोत जो होने चाहिए, दो स्रोत चल रहे हैं, चाहे लेजर लाइट, मेजर लाइट, सोडियम लैंप, नियोन लैंप, तो ये जो तरंगे होनी चाहिए वो कला संबंध होनी चाहिए। तो दोनों तरंगे जो होनी चाहिए वो कला संबंध होनी चाहिए, और दोनों स्रोत जो होने चाहिए वो एक वर्णी होने चाहिए। तरंगे कौन सी होनी चाहिए, वो कला संबंध ही होने चाहिए। और दोनों स्रोत जो होंगे वो एक वर्णी होने चाहिए, यानी तरंगे भी एक हो या उसकी आवृत्ति भी एक हो। तो दोनों तरंगे कला संबंध, दोनों स्रोत जो होंगे, स्रोत का मतलब जो लेजर लाइट है, मेजर लाइट है, नियोन, सोडियम लैंप, जिस तरह का प्रकाश है वो एक वर्णी होना चाहिए। एक वर्णी का मतलब एक तरंग दैर्ध्य होना चाहिए या एक आवृत्ति होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। दोनों तरंगों का संचरण एक ही दिशा में, जैसे ये चल रहा है तो एक ही दिशा में चलेगा, एक ही डायरेक्शन में चल रही है, और एक ही सरल रेखा में, सरल रेखा यही रहेगी, एक ही दिशा हो गई, एक ही सरल रेखा होगी। पथांतर मतलब दो तरंगों के मध्य का जो दूरी का अंतर होगा, पथ का अंतर, वो बहुत कम होना चाहिए, डेल्टा लैम्डा से व्यक्त किया जाता है, ये डेल्टा लैम्डा से अल्प होना चाहिए। तो पथांतर के बारे में और भी गणितीय विश्लेषण करेंगे। और आयाम जो होगा इनका लगभग बराबर होना चाहिए। कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दो विभाजन की विधियां, तरंगाग्र विभाजन, आयाम विभाजन। तो ये दो विधियों पर आधारित होता है जो कला संबंध स्रोत पढ़ा है तरंगाग्र विभाजन के, आयाम विभाजन में। इसमें बिंदु स्रोत के रूप में लेते हैं, जैसे गोली तरंगाग्र पढ़ा था, और इसमें आयाम विभाजन में विस्तृत स्रोत का अध्ययन किया जाता है, समतल वगैरह तरंगाग्र का। तो मुख्य रूप से परिभाषा और शर्तें परीक्षा में प्रश्न आते ही आता है। सिंपल सी परिभाषा है, जब दो कला संबंध तरंगे एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर संचित होती है, अध्यारोपित होती है,
तो परिणामी तरंग का आयाम कुछ बिंदुओं पर अधिकतम कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम हो जाता है। तो इस असमान वितरण को व्यतिकरण कहा जाता है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो ये तरंगें चलती चलती ये यहाँ पर अध्यारोपित होती रहेगी 1 by 1। तो ये इंटरफेयर करके वो 1 by 1 यहाँ अध्यारोपित होती है। तो दोनों व्यतिकरण की आवश्यक कंडीशन क्या शर्त है, दोनों तरंगे क्या होनी चाहिए, कला संबंध होनी चाहिए, दोनों स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। वर्णी का मतलब एक तरंग दैर्ध्य या एक आवर्ती होनी चाहिए। दोनों तरंगे का संचरण एक ही दिशा में होना चाहिए, एक ही सरल रेखा में होना चाहिए, पथांतर कम होना चाहिए अल्प, और आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। यह कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, इनको भी याद रखा जा सकता है, तरंगाग्र विभाजन और आयाम विभाजन। कौन सा स्रोत प्रयोग में लेते हैं, इसमें स्रोत बिंदु स्रोत के रूप में, इसमें विस्तृत स्रोत के रूप में। तो ये कहलाता है प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस कहलाता है। तो ये सामान्य सी परिभाषा हो गई। व्यतिकरण की शर्तें होगी, कला संबंध एक वर्णी और संचरण की दिशा एक ही होनी चाहिए, सरल रेखा पे जानी चाहिए, पथांतर अल्प और आयाम लगभग बराबर होना चाहिए। और कला संबंध स्रोत प्राप्त करने की ये 2 विधियों को माना जाता है, तरंगाग्र विभाजन और आयाम विभाजन।